चलो कुछ हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं करना, डिसीज़ कंट्रोल, तो मेन सिर्फ वही नहीं था। तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, तो ये सी ऑप्शन तुम्हारा जो है वो करेक्ट जाएगा। फिर आते हैं सेकंड पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। इसमें से जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है वो है तुम्हारा सी, गोनोरिया, है ना। बाकी मलेरिया वगैरह ये सब नो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ नहीं है। फिर आते हैं फोर्थ पे, विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रिवेंट बोथ प्रेगनेंसी एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को कौन रोकता है, तो कॉपर टी नहीं करता, ओरल पिल भी नहीं करता, जो कंडोम है ये दोनों काम करता है। फिर आते हैं फिफ्थ पे, कॉपर टी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये तुम्हें पता है जो कॉपर टी है ये आईओडी का एग्जाम्पल है ना, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन जाएगा। फिर आते हैं, विच हार्मोन इज़ मेनली प्रेजेंट इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इनमें से कौन सा हार्मोन मेनली किस में पाया जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में, तो हमें पता है ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन पाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्या कह रहा है कि वसेक्टोमी इज़ परफॉर्म्ड इन, जो वसेक्टोमी होती है इसमें क्या करते हैं, वास डिफरेंस को कट करते हैं, है ना, और टाइट कर देते हैं, मतलब पहले टाइट करते हैं फिर कट करते हैं, तो ये मेल्स में होता है वास डिफरेंस, तो इसका ऑप्शन जाएगा तुम्हारा बी। फिर नेक्स्ट आते हैं, विच इज़ द सेफेस्ट एंड सिंपलेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो हमें पता है कि जो कंडोम है वो सिंपलेस्ट और सेफेस्ट होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन इज़ अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इनमें से कौन सा नेचुरल है, तो ये सबको पता है कि नेचुरल जो है लैक्टेशनल एमोनेरिया हमारा नेचुरल होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसे कॉमन भाषा में क्या कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन है बी, एबॉर्शन कहते हैं इसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो विच असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। बॉडी के आउटसाइड इनमें से किस में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के आउटसाइड होता है, तो ये हमें पता है कि ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में होता है, मतलब आईवीएफ में होता है, तो हमारा सी ऑप्शन। अब एड्स इज कॉज्ड बाय, अब सबको पता है कि एड्स किससे होता है, एचआईवी वायरस से होता है। फिर आते हैं ट्वेल्थ क्वेश्चन पे कि विच एआरटी, है ना, ट्रांसफर्स एन ओवम इनटू द फेलोपियन ट्यूब। इनमें से किस एआरटी की वजह में क्या किया जाता है कि एक ओवम को ट्रांसफ़र किया जाता है फेलोपियन ट्यूब में, तो जो ओवम को ट्रांसफ़र किया जाता है वो गिफ्ट में, गिफ्ट की मतलब ये है कि गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, तो इसका ऑप्शन तुम्हारा जाएगा बी, गिफ्ट। फिर ICSI स्टैंड्स फॉर, ये ICSI की फुल फॉर्म क्या है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, हाँ यही है। इसमें क्या करते थे कि एक ओवम को लेते थे और एक स्पर्म को लेते थे, स्पर्म को क्या करते थे ओवम के साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते थे, जिससे इसको बोला गया इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, अब आते हैं, अब देखो तुम्हारा 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि MTP शुड नॉट बी, मतलब जो एबॉर्शन है उसे नॉट बी यूज्ड एज अ रूटीन मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, उसे कॉन्ट्रासेप्शन की तरह नहीं यूज़ किया जा सकता। हाँ सही बात है, नहीं यूज़ करते, तो सर्जन सही कह रहा है। इसका रीज़न देखो क्या करके, फ्रीक्वेंट MTP में लीड टू हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, तो ये भी सही है कि जो फ्रीक्वेंटली अगर तुम बार बार MTP कराओगे तो इसमें हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, तो रीज़न भी सही कह रहा है। तो जो असर्शन है कहीं ना कहीं, ये जो रीज़न है असर्शन का कहीं ना कहीं करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है कि तुम बार बार अगर MTP कराओगे तो तुम्हें जो है हेल्थ इशू आ सकते हैं, इस वजह से इसे हम क्या करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन नहीं मानते हैं। दूसरा कारण ये भी हो सकता है इसका कि जो MTP होती है वो प्रेगनेंसी होने के बाद कराई जाती है, जबकि कॉन्ट्रासेप्शन का काम ही क्या है कि हमें प्रेगनेंसी को रोकना है, इस वजह से ये दो कारण हो सकते हैं, तो इसका आंसर ए जाएगा, मतलब ए भी सही है, बी भी, आर भी सही है और वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 16, ए कपल is unable to conceive due to very low sperm count in the male partner, तो the doctor recommends directly inject a sperm into the egg। अब देखो इन्होंने क्या किया, स्पर्म को डायरेक्टली एग में डाल दिया, तो ये अभी मैंने बताया था ये किस में किया जाता है, ICSI में किया जाता है। ठीक है, फिर 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सहेली इज़, मतलब सहेली क्या है, ये एक नॉन स्टेरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है, बी ऑप्शन। फिर 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा कि द फुल फॉर्म ऑफ RCH की फुल फॉर्म क्या है, तो सबको ही पता होगी, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर होती है ना, तो ऑप्शन ए।
फिर 19 क्वेश्चन पे आते हैं, द लीगल मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज जनरली कंसिडर्ड सेफर ड्यूरिंग। तो जो एमटीपी मतलब अबॉर्शन कराया जाता है वो कब तक सेफ़ मानी जाती है जनरली, तो वो पहले शुरू के 3 महीनों तक सेफ़ मानी जाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही जाएगा। 12 हफ्तों तक मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब शुरू के 3 महीने। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्या कह रहा है ये, विच कॉन्ट्रासेप्टिव वर्क बाय सप्रेसिंग एवोल्यूशन। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि सप्रेस मतलब ओवोल्यूशन को कम कर देता है या दबा देता है ना। तो कॉन्डोम तो ऐसा करता नहीं है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, हाँ उसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की मात्रा होती है जिसकी वजह से बॉडी में लेवल्स इनके बढ़ते हैं, जिसकी वजह से एफएसएस एंड एलएच कम होते हैं, जिसकी वजह से ओवुलेशन स्टॉप हो जाती है। तो ये बी ऑप्शन आपका सही है। फिर 21 क्या कह रहा है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय ट्रिप्नोनेमा पैलिडम। तो ये तुम्हारा जानते हो गोनोरिया में नहीं है, सिफिलिस में, तो बी इसका सही जाएगा, सिफिलिस। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉपर आयन रिलीज्ड बाय कॉपर टी मेनली, जो कॉपर आयन है वो रिलीज किए जाते हैं कॉपर टी। तो वो कॉपर टी जो आयन है, कॉपर के आयन, वो करते क्या है, वो स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाते नहीं, वो तो रिड्यूस करते हैं। तो रिड्यूस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन एबिलिटी, ऑप्शन सी तुम्हारा सही है ना। विच हो, अब नेक्स्ट पे आते हैं, विच वन इज़ अ हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। कॉपर टी है ना, कि इनमें से कौन सा हार्मोन रिलीजिंग आईओडी है। तो कॉपर टी तो कॉपर रिलीज करता है, हार्मोन नहीं रिलीज करता। मल्टीलोड 375 भी कॉपर का ही है। LNG-20 तो, हाँ LNG-20 जो है यही तुम्हारा हार्मोन रिलीज करता है। और लिपेज लूप तो इनर्ट होता है, इसमें ना कोई केमिकल होता है ना ही कोई है ना मेडिकल से रिलेटेड नहीं होता ये, इसलिए तुम्हारा ऑप्शन सी जाएगा। अब आते हैं, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन इज। शेयरिंग नीडल्स नहीं, नीडल्स को शेयर करोगे तो फैलेंगी है ना। अनप्रोटेक्टेड सेक्स भी नहीं। सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस एंड कंडोम का यूज़ करना ही क्या कहेगा तुम्हारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को रोकेगा। तो ऑप्शन सी जाएगा इसका। फिर आते हैं लास्ट क्वेश्चन, विच ART इन्वॉल्व्स प्लेसिंग एम्ब्रियोज इनटू द यूट्रस। इसमें कहते हैं कौन सा ART इन्वॉल्व है प्लेसिंग एम्ब्रियो को प्लेस करना इन द यूट्रस में। तो गिफ्ट में तो गैमेट करते थे, IVF तो IVF हो गया तुम्हारा, AI तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया। तो तुम इसका बेस्ट ऑप्शन गिफ्ट दोगे। ठीक है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र है ना। वैसे यहाँ पे IUT होना चाहिए था, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ़र है ना। तो यहाँ पे लेकिन बेस्ट ऑप्शन देना है तो हम गिफ्ट को देंगे, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सभी क्वेश्चंस का आप पहले खुद ट्राई करिएगा। ठीक है, थैंक यू।